नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज। बड़े को प्रणाम, छोटे को प्यार। दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में मैं जैसा बताया था आखिर वही हाल हो गया। मैंने बोला था कि कुछ मीडिया लोग या कुछ लोग ऐसे टॉर्चर मत कीजिए। आज नतीजा वही हो गया, क्योंकि जब बहिष्कार करना था तो मैं आपको बताया था ना कि बहिष्कार जब करना है तो सारे जनता लोग करेंगे। एक आदमी और दो आदमी और तीन आदमी को बहिष्कार करने से कुछ नहीं होने वाला है। जब बिहार सरकार ही कुछ नहीं कर सकती अश्लील गाने पर, तो आप कौन होते हैं करने वाले? एक भाई को आप जान लेने वाले। चलिए हम बात करते हैं। यहाँ आप देखते होंगे कि ये है पीके आर्यन जी जो आईसीयू में भर्ती है, और यहाँ भी आप फोटो देख सकते हैं कि इनको इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि ये हॉस्पिटल में है। पता है? अरे कुछ तो शर्म करो यार। कुछ चंद व्यूज के लिए और कुछ पैसे के लिए किसी को जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, और आप सोच रहे हैं कि मुझे पैसे आ रहा है और मेरा भी घर चल रहा है। कभी इसके बारे में सोचा है कि इसका घर कौन चलाएगा या इसका घर कैसे चलेगा? कुछ लोग शर्म कीजिए। आज से भी नेगेटिव 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 बनाने से कुछ नहीं होता है। पॉजिटिव चलाओ तो सारे दिमागों में पॉजिटिव अपने आप घुस जाएगा। दोस्तों, ये है चंचल जी, चंदन कुमार चंचल जी, और ये है पीके आर्यन राइटर है जो देवरा ढोढ़ी चटनाबा इस गाने को ये लिखे थे बेचारे। गुड्डू रंगीला ने भी इस गाने को बहुत ही सरलता के साथ इसको विस्तार से बताया है। जाके देख लीजिएगा गुड्डू रंगीला के चैनल पर कि इसका अर्थ क्या होता है। दोस्तों, मुझे यह वीडियो बहुत मेरे पास आने लगा था कि सर इस वीडियो को बनाइए, सर इस वीडियो को बनाइए। लास्ट में जब मैं उठा, मैं सोया हुआ था और मैं 4:30 बजे आकर वीडियो में बना रहा हूँ। अभी शाम को 4:30 बजे आकर यहाँ पर मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। दोस्तों, अश्लील गाने जो सुना है ना, बहुत सारे लोगों ने सुना है ना। आज ये तो गाड़ी लेके 5 लाख 10 लाख के घूम रहा है, मगर आप ये तो सपोर्ट करेंगे ही। चंदन चंचल पीके आर्यन को तो सपोर्ट करेंगे ही, मगर जो इस गाने को सुने हैं ना, कम से कम इस व्यक्ति को सपोर्ट करो। मुझे पता चला है कि इनकी वाइफ जो है मां बनने वाली है। अब बताओ यार, एक तरफ मां बनना है और एक तरफ ये हॉस्पिटल में। सोचो कि इनकी पत्नी को सुनकर कितना बड़ा दर्द होता हो। छोटे से गाने के लिए कितना बवाल किए। हम पहले भी बोले थे ना कि खेसारी जी के पास और पवन जी के पास आप नहीं पहुंच सकते हैं। कुछ मीडिया लोग, कुछ क्या कोई भी मीडिया लोग नहीं पहुंच पाएगा उनके पास। उनके मैनेजर है ना और उनके राइटर है ना, बस वहीं तक पहुंच सकते हैं, मगर उनते तक पहुंचने के लिए आपको बहुत कोशिश करने पड़ेगा। दोस्तों, खेसारी जी भी तो गाना निकाल दिया, चटना प्रसादी चटनाबा, देवरा चटनाबा। साला ये गंदा गाना है कि नहीं गाला है? मुझे भी गाली आ जाता है कभी कभी, मुझे माफ करना। जैसे बड़े लोग करता है ना, वैसे छोटा लोग करता है। ये सही बात है। मैं अपने घर का अगर मैं बड़ा भाई हूं तो जैसा मैं करूंगा ना वैसा ही छोटा करेगा। जो दिखता है वही बिकता भी है, और जो दिखता है वही बच्चे करते हैं। तो कम से कम पवन सिंह हो, चाहे खेसारी जी हो, या और कोई बड़े राइटर हो, या संगीतकार हो, या बहुत बड़े जो सिंगर हो, कम से कम आप तो सुधर जाइए। क्या अश्लील अश्लील अश्लील। अखिलेश कश्यप जी आप कहते हैं कि हिंदी के गाने में बहुत सारे चीज को दिखाया जाता है, नंगा प्रदर्शन किया जाता है। तो जब उसको सेंसर बोर्ड से पास हो जाता है तो क्या दिक्कत है? और इस गाने को भी सेंसर बोर्ड से पास हो गया या नहीं पास हुआ, पब्लिक ने इतना प्यार दे दिया तो गाना बढ़ गया। कम से कम अच्छे गाने लिखने की कोशिश कीजिए। पैसे के लिए आप ऐसे काम कीजिएगा ना तो देख लीजिए, आज तक इस दुनिया में जो भी गंदे काम किए हैं, यानी असली कोई भी 2 नंबर के काम किए हैं, वो नीचे इतना चला जाता है ना कि उठने के लिए उसको सोचने पड़ता है। बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप लोग जानते होंगे खुद।
ऐसा कर दिया यार, हॉस्पिटल में पार दिया। बाहरे बाहरे क्या रिपोर्टिंग है यार। यहाँ देखो बेचारे को ये हालत कर दिया है। मेरे पास पेन है मगर इसको चला नहीं सकता, मैं लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट मोबाइल से कर रहा हूँ कैमरा, और कैमरे से ये डायरेक्ट हो रहा है। सोचो, कम से कम कुछ शर्म कर लीजिए। और इस वीडियो को इतना फैला दो, इतना फैला दो कि सुनने वाला भी कांप उठे। इसको कम से कम बचाने की कोशिश करो, क्योंकि ये बच जाएगा ना तो इसका परिवार भी बहुत खुशी होगा। ऐसा काम कभी मत भूल के करना। अरे गाना गा दिया तो गा दिया, इससे भी पहले बेहतर बेहतर गाने आए हैं। टॉर्चर कर लिया, माइक उठा लिया और रिपोर्टिंग कर दिए। ये कौन हाल है यार, ये क्या काम है? 2 मिनट में रिपोर्टिंग कर देना, 2 मिनट में ये कर देना, वो कर देना। कम से कम ऐसा चीज बनाओ जिसके तुम्हें कुछ चंद पैसों के लिए ना जाने क्या से क्या करने लगते हो यार। कुछ तो शर्म किया कीजिए। पब्लिक भी सबसे ज्यादा घटिया है। इसलिए घटिया है कि इस गाने को सुन सुन को करोड़ों में मिल करवा दिया। चलो ठीक है, पब्लिक यहाँ सही भी है तो अगला को क्यों दुख हो रहा है? करने दो। जब सरकारें को नहीं मतलब है ना, तो हम कौन होते हैं बोलने वाला? मैं आपका मालिक क्यों बनूं? मैं आपका दादा क्यों बनूं? नहीं बन सकते हैं हम, ना बनेंगे। हमको मन है, जब मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं उसको सही राह पर चलने के लिए सिखाता हूं। मेरे स्कूल में जब बच्चे एडमिशन लेते हैं ना, तो हम लोग उसको जी करके बोलने के लिए सिखाते हैं। मगर वही बच्चा जब घर पर जाता है ना तो गाली देता है। वो कंप्लेन आता है मेरे पास कि सर मेरा बचवा गाली दे रहा है। पता है उसके पीछे कौन कारण होता है? माँ और बाप दोष होता है। क्योंकि यहाँ तो हमने माहौल दिया इंग्लिश मीडियम का, मगर घरे जाके अरे खबई कि पीबई कि सोबई, तो हमारे पास 5 घंटा में रह के हम बचवा को विद्वान नहीं बना देंगे, क्योंकि 24 घंटा में सबसे ज्यादा आप ही के पास टाइम बिताता है। तो कम से कम मेरी बात को ध्यान से सुनिए। और ऐसा कोई भी गीत लिखता हो या कोई गाता है, गाने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि सरकार एक्शन नहीं लेगी। और गांव के लोग टूट पड़ेंगे और आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे कि नहीं अब ऐसे गाने नहीं बजना चाहिए। मगर मैं आपको 99% में बताता हूं कि शादी ब्याह में अश्लील ही गाने जाते, शादी ब्याह में सबसे ज्यादा अश्लील ही गाने बजते हैं। मैं 100% कहता हूं, अब इसके दावे के साथ कर रहा हूं। हर जगह, चाहे वो बड़ा पार्टी हो चाहे छोटा पार्टी हो, हर जगह भोजपुरी ही गाना बजता है और सबसे ज्यादा अश्लील ही गाना बजता है। उसके चलते मारा पीटी सब हो जाता है। हद हो गया यार। चलिए कोई बात नहीं है, कम से कम इस भाई को बचा लो। किसी तरह से मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि इस पीके आर्यन को बचा लिया जाए, क्योंकि ऐसा दोबारा कोई घटिया रिपोर्टिंग नहीं करें। जय हिंद, जय भारत। और जो मुझसे गलती होगी क्षमा कीजिएगा।